नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में आज एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। जी हां, पूर्व डिप्टी CM और बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। हृदयघात के चलते उनका कल निधन हो गया और उसके बाद बीजेपी खेमे में यहां पर एक शोक का माहौल छाया हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने यहां पर सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है वह हमारे पिता तुल्य थे और ऐसे में उनकी क्षति हमारे लिए एक पारिवारिक क्षति है। सुनिए किस तरीके से रोते हुए, यहाँ भावुक होते हुए चिराग पासवान सुशील कुमार मोदी के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना तक हम लोगों ने नहीं की थी। कुछ समय पहले अयोध्या में जब हम थे, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस कार्यक्रम में वो हमारे साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लंबी घंटों तक हम लोग की बातचीत हुई, एक साथ हम लोग आए, बहुत पुरानी बातें, पापा के साथ की बातें, बहुत परिवार के साथ थे, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग के बीच हुई। और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। कुछ समय पूर्व जब ये जानकारी आई, पहले तो उसी पर ही हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया, रहन सहन खान पान पर हमेशा ध्यान देने वाले वो व्यक्ति, क्योंकि मुझे याद है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक सहयोगी, एक साथी की भूमिका में वो रहे। दोनों की एक जोड़ी अक्सर चुनाव प्रचार में एक साथ घूमती हुई हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। और मैं मानता हूँ युवा पीढ़ी, हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर हम लोग के आदर्श के समान वो रहे, एक प्रेरणा स्रोत रहे। आज की तारीख में जितना अध्ययन कर वो अपने विषयों को रखते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता ऐसा है जो इतनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को लेता हो। ना सिर्फ सत्ता पक्ष में जब वो रहे, इवन जब विपक्ष में भी वो रहते थे, जिस गंभीरता से वो तमाम विषयों की जानकारी उस पर अध्ययन कर रिसर्च कर आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का वो काम करते थे। सत्ता में जब रहे, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार के कार्यों को, उसको गंभीरता से रखना। जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष की उपलब्धियों, विपक्ष की खामियों को, उनकी कमियों को और पूरे डेटा के साथ, पूरे तथ्यों के साथ वो रखते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतना अध्ययन किया, ये हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा आदर्श रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि उनके साथ वो पारिवारिक संबंध हमेशा से रहे हैं, अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। परिवार शब्द बहुत कम है, क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी से परिवार जल्दी उभर नहीं पाता। मैंने खुद पिता को खोया, मैं समझ सकता हूँ, बट इस घड़ी में परिवार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। कौन सत्ता में आता है, नहीं आता है, ये बेड़ा कोई व्यक्ति नहीं उठाता है, ये जनता उठाती है। और बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है, तो कोई और कौन होता है रोकने वाला। इस तरीके का बेड़ा ये कई बार उठा चुके हैं। 14 में ये भी तो उठाए थे ना, क्या हर्ष हुआ। 19 में इन्होंने पुनः इसी बेड़ा को उठाया था कि भाई इस बार तो खाता तक नहीं खुलेगा। किसका खाता नहीं खुला? 19 के परिणामों ने दर्शाया ही। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। जब चुनाव के परिणाम निर्धारित किए जाते हैं, उसके लिए पूरा राज्य, और ये लोकसभा के चुनाव हैं, पूरा देश इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। और मुझे लगता है देश ने ये मन बना लिया है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज प्रधानमंत्री जी का नामांकन है। नामांकन से पहले ही जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, आज हम लोग भी, तमाम एनडीए के साथी घटक दल उनके नामांकन में मौजूद होंगे। हम भी उसी कार्यक्रम में शरीक होने हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके नामांकन से और नामांकन से पहले अलग अलग जगहों पे, कल मेरे प्रधानमंत्री हाजीपुर आए थे,
हाजीपुर में जिस तरीके का जन सैलाब था, मेरे छोटे भाई और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने हाजीपुर में भी ये बात जाकर कही थी ना कि यहाँ से अगर हम लोगों ने हरा दिया तो हमको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल आप देखिएगा हाजीपुर में जिस तरीके का एक जन सैलाब देखने को मिला और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला, उनके तमाम वो शब्द जिन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम किया, कल जिस तरीके से उन्होंने मेरी छोटी छोटी बातों तक का जिक्र किया कि कैसे 2014 से वो इस बात को देखते थे कि मैं पार्लियामेंट में को कितनी गंभीरता से मैं लेता हूँ, उनकी ये तमाम बातें और उनकी ये बातें हर एक प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाती हैं, लोगों में उत्साह उत्पन्न करती है और इस उत्साह ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बहुत जल्द, अब तो दिन भी समीप ही है, 4 जून को परिणामों में देखने को भी मिलेगा। भाई ये लोग ना राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक द्वेष में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कभी व्यक्तिगत संबंधों को ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है, उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को, तो ये आपत्ति दर्ज कराते। अगर ये व्यक्तिगत रिश्तों को समझते जो इनके परिवार के लोगों ने ज़रूर निभाए हैं, मैं श्रेय मैं ज़रूर दूंगा कि आदरणीय लालू जी ने दलगत राजनीति से उठकर, और मेरे नेता ने भी, आज अगर उनके प्रशंसक हर दल में हैं, क्योंकि दलगत राजनीति से उठकर व्यक्तिगत संबंधों को निभाया गया है, जो कि संभवतः इनकी पीढ़ी में देखने को अभाव मिलता है, इसीलिए समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का हर मन से 2020 के विधानसभा के चुनाव हो, क्योंकि वो पहला विधानसभा का चुनाव था मेरे पिता के जाने के बाद, पहली सभा में, अगर मुझे ठीक से याद है तो सासाराम की उनकी वो पहली सभा थी, वहाँ से उन्होंने मेरे पिता को याद किया। हर मन से मेरे पिता को वो याद करने का काम करते हैं और सिर्फ याद ही नहीं किया, मेरे प्रधानमंत्री जी उस वक्त खड़े रहे थे जब मेरे पिता अस्पताल में थे, दिन रात फ़ोन कर जानकारी लेना। उनका निधन हुआ, सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से मेरे प्रधानमंत्री थे और जिस तरीके से उनके इलाज से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र सम्मान देकर जिस तरीके से उनका मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया उन्होंने करवाई, जिस तरीके से उनके जाने के बाद पद्म भूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया, ये वो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा निभाया मेरे पिता के साथ। पर ये भावना को वो लोग नहीं समझेंगे जिनके लिए हर रिश्ता सिर्फ राजनीतिक तो सुना आपने सुशील कुमार मोदी के निधन पर यहाँ चिराग पासवान ने शोक व्यक्त किया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे, लगातार अपने कर्तव्य को लेकर तत्परता के साथ जिम्मेदारियां निभाते रहे, लेकिन ऐसे समय में जब लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उनका हमारे बीच से चले जाना हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें कि बिहार में 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच जो लड़ाई देखने को मिल रही है, वाकई वो दिलचस्प हो चली है। एक तरफ लालू परिवार सक्रिय राजनीति के माध्यम से परिवार के तमाम सदस्यों को यहाँ जन प्रचार के लिए मैदान में उतार करके बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको यहाँ जीत नसीब हो पाती है और क्या विपक्षी इंडिया गठबंधन यहाँ देश की राजनीति में बड़ा बदलाव कर पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।